हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पार्ट 2। आई होप आपको लास्ट लेक्चर क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई स्टेट्स हैं इनमें से कौन सी है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। गुजरात से पास करता है, बिल्कुल पास करता है। झारखंड पास करता है, असम से पास नहीं करता है और मिज़ोरम से पास करता है। दिए गए ऑप्शन में से जो ट्रू रहेगा वो कौन सा है? 1, 3 एंड 4। क्लियर। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितनी स्टेट्स में से पास करता है? 8 स्टेट्स में से पास करता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। एक्चुअली ये मिड ऑफ इंडिया से पास करता है और मिडल ऑफ इंडिया में जितनी भी स्टेट्स लाई करती हैं उनमें से ये पास करेगा। फर्स्ट स्टेट इज रहेगी राजस्थान, शॉर्ट में लिख रही हूँ। देन रहेगा गुजरात, फिर आता है आपके पास एमपी, मध्य प्रदेश। देन रहेगा छत्तीसगढ़, देन रहेगा झारखंड, ठीक है। फिर आता है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में आ जाता है आपका मिज़ोरम। क्लियर। ये 8 स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू। अब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से तेलंगाना प्लेट्यू का पार्ट कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है अरावली, बी वेस्टर्न घाट एंड सी ईस्टर्न घाट, डी आ जाता है सतपुरा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास अरावली, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पार्ट्स आपको आ सकता है कि जो तेलंगाना प्लेट्यू है वो इटसेल्फ कौन से बड़े प्लेट्यू का पार्ट है, तो वो इटसेल्फ पड़ता है आपके पास डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट। आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है जो ट्रायंगुलर शेप में है और ये मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है और ये 3 मेन प्लेट्यूज से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं उसमें आपका आता है एक महाराष्ट्र प्लेट्यू, सेकेंड आता है आपके पास कर्नाटका प्लेट्यू और थर्ड आता है तेलंगाना प्लेट्यू। जो तेलंगाना प्लेट्यू है वो इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ किसका? डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें आपका ये नीचे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन जो है ये कवर करता है, ठीक है। अरावली इसका पार्ट नहीं रहेगा। तेलंगाना प्लेट्यू के कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे फिर दिए गए ऑप्शन में से? आपका रहेगा वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा। ये तीनों ही तेलंगाना प्लेट्यू के पार्ट्स हैं और जो नहीं है वो है आपके पास अरावली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर जोग्राफिकल साइज इज करेक्ट। आपको बताना है कि जोग्राफिकल साइज के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में दी गई स्टेट्स को अरेंज करना है या कौन सी ट्रू है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये ट्रू है। इसमें सबसे छोटी रहेगी झारखंड, देन वेस्ट बंगाल उससे बड़ी, देन तमिलनाडु, देन छत्तीसगढ़ आ जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया में सबसे छोटी स्टेट एरिया वाइज कौन सी है, तो वो है आपकी गोवा, ठीक है। गोवा, उससे थोड़ी बड़ी आ जाती है सिक्किम सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे आपकी रहती है त्रिपुरा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और पूछा जाए कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है एरिया वाइज, तो वो आपके पास रहती है राजस्थान, सबसे बड़ी रहेगी। देन आता है एमपी, देन आता है आपके पास महाराष्ट्र। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज ऑफ स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी स्टेट्स हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो ये कहीं इंडिया में यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करेगा, यहाँ पे झारखंड के साथ, यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ और यहाँ पे कहीं उड़ीसा पड़ता है।
इन चारों स्टेट्स के साथ छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आपको बताना है दिए गए स्टेट्स में से कौन सी स्टेट सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करती है, मीन्स किस स्टेट्स का बॉर्डर एरिया सबसे ज़्यादा कोस्ट के साथ शेयर होता है। ऑप्शन ए रहेगा आंध्र प्रदेश, बी है आपके पास महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटका। सो राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और वो कितनी है, अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया में कितनी स्टेट्स कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, तो वो हैं आपके पास 7 स्टेट्स। और अगर यूटी को भी काउंट कर लिया जाए तो टोटल बन जाती है 9। यूटी कितनी है 2, और टोटल स्टेट्स एंड यूटीज कितनी हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, वो है 9। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा कुछ इंडिया का सदर्न पार्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको पता है बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन रहते हैं, यहाँ पे वे ऑफ बंगाल रहता है। तो यहाँ पे गुजरात रहेगा आपका, फिर महाराष्ट्र कोस्ट लाइन शेयर करेगा, देन गोवा शेयर करेगा, देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ये उड़ीसा आ जाता है, ये वेस्ट बंगाल आ जाता है। और अगर मैं यूटी की बात करूँ, यहाँ पे दमन एंड दीव कहीं रहेगा, यहाँ पे पुडुचेरी। तो ये हो गए टोटल 9 स्टेट्स एंड यूटीज जो कि कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। डंकन पैसेज जो है वो किसके बीच में लाई करता है। ऑप्शन ए है साउथ एंड लिटिल अंडमान, बी नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, सी रहता है आपके पास ऑप्शन डंकन पैसेज किस किस के बीच में लाई करता है। डंकन पैसेज लाई करेगा साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द बाउंड्री विथ नागालैंड। इनमें से कौन सी स्टेट्स जो हैं वो नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। मैं आपको बता दूं पहले इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर इसका रहेगा अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। अब देखते हैं हम लोग, नागालैंड हमारा यहाँ पे कहीं लाई करता है, ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला चिकन नेक आ जाती है, तो यहाँ पे कहीं नागालैंड है। अब नागालैंड यहाँ पे है तो यहाँ पे कहीं अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे असम पड़ता है और असम से ही ये दोनों स्टेट्स बनी हुई है। और यहाँ पे असम रहेगा और ये अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे रहेगा आपका मणिपुर। ठीक है, इन तीनों स्टेट्स के साथ नागालैंड जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ नागालैंड की कैपिटल सबको पता है कहाँ पे है, कोहिमा। कहाँ पे है, कोहिमा में है। और नागालैंड की जो फॉर्मेशन हुई है वो कब हुई है। नागालैंड की फॉर्मेशन हुई है 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की फॉर्मेशन हुई है, नागालैंड स्टेट की। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्काई चिन। वेयर एग्जैक्टली इज स्काई चिन। स्काई चिन कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए है नियर ले, सेकेंड है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, सी आ जाता है अलॉन्ग जास्कर माउंटेन, डी है साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअल में क्या है स्काई चिन। स्काई चिन एक डिस्प्यूटेड रीजन है किसके बीच का, इंडिया और चाइना के बीच का। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज। नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट का उसको क्या बोला जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वेस्टर्न कोस्ट जो है उसकी 3 मेन रीजन्स आ जाते हैं। फर्स्ट उसका जो रीजन आता है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। सेकंड रहता है आपका कन्नड़ प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स इसका नाम रहता है, ये सही से पेन चल नहीं रहा है। थर्ड आता है मालाबार कोस्ट, क्या आता है, मालाबार कोस्ट। सो उसने पूछा है आपको क्वेश्चन में क्या कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, तो नॉर्दर्न पार्ट कौन सा रहेगा वेस्टर्न कोस्ट का, कोंकण कोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी पेपर को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। आंसर क्या रहेगा इसका? इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन सी। अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो सीक्वेंस कुछ ऐसे रहेगा। फर्स्ट नंबर पे जोराहट आएगा जो असम में पड़ता है। देन उसके बाद आता है आपके पास भोपाल, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अहमदाबाद और राजकोट ये सारे गुजरात में पड़ेंगे। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे तो ये सीक्वेंस जो है ये राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स ब्रॉडली एज लार्ज एज द यूरोपियन नेशन पोलैंड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई स्टेट्स में से कौन सी स्टेट इतनी बड़ी है जितना कि यूरोपियन नेशन पोलैंड के इक्वल किसका एरिया है। सो आपका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश और इसका एरिया कितना है जितना कि यूरोपियन नेशन पोलैंड का है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रूड ऑयल ऑन लैंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस द मोस्ट इकोनॉमिकल मोड इज। अगर हमें क्रूड ऑयल को लैंड के थ्रू मूव करवाना होगा, ट्रांसपोर्ट करवाना होगा, तो हम किस मीडियम का यूज़ करेंगे, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे? बाय पाइपलाइंस, बाय रेल टैंकर्स, बाय रोड टैंकर्स, बाय रिवर बार्क्स। सो राइट आंसर इज बाय पाइपलाइंस। ठीक है, आपको पता होगा कि पाइपलाइंस के थ्रू जितना भी क्रूड ऑयल है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कोंकण कोस्ट स्ट्रेच बिटवीन। जो आपका कोंकण कोस्ट है वो कहाँ पे किस किस के बीच में स्ट्रेच करता है? वो आपका रहता है दमन के बीच में एंड दमन एंड गोवा के बीच में। ठीक है, सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया कि वेस्ट कोस्ट के 3 पार्ट्स थे, एक कोंकण कोस्ट, सेकंड कन्नड़ प्लेन और थर्ड था आपके पास कौन सा था? कोंकण कोस्ट। एक रहता है आपके पास कोंकण कोस्ट, सेकंड कन्नड़ प्लेन, थर्ड मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? गोवा से लेके दमन दीव से लेके गोवा तक। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सिचुएटेड ईस्टर्न मोस्ट। इनमें से कौन सा स्टेट, जो स्टेट नहीं बोल सकते, ये मैंने आपको जगहों के नाम दे रखे हैं, तो सबसे ईस्ट मोस्ट कौन सा है? कोहिमा, जोरहाट, ईटानगर। सो राइट आंसर इज डिब्रूगढ़। अगर ईस्टर्न मोस्ट रीजन की बात की जाए तो डिब्रूगढ़ है जो दिए गए इनमें से। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया कौन सा है, वो है किवीतू। और ये कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोडाईकनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन। जो कोडाईकनाल है ये कौन सी साउथ इंडिया के हिल्स पे लोकेटेड है? नंबर ऑप्शन ए है आपके पास पालनी हिल्स, बी अनामलाई माउंटेन्स, सी नीलगिरी हिल्स और डी आ जाता है कार्डेमम हिल्स। और इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी कार्डेमम हिल्स। और कार्डेमम हिल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तमिलनाडु में। क्लियर। और नीलगिरी हिल्स के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को जोड़ने का काम करती हैं, उनके बीच के कनेक्शन का काम करती हैं। और अनामलाई माउंटेन्स भी तमिलनाडु रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज दैट ऑफ। सबसे अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इंडिया की कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जोरास्ट्रियंस। तो राइट आंसर इज जोरास्ट्रियंस, ये सबसे अर्बनाइज्ड कम्युनिटी है इंडिया की। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस एंड लोकेशंस आर रॉन्गली मैच्ड। ठीक है, आपको बताना है इसमें से रॉन्गली मैच्ड कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 जो हैं ये रॉन्गली मैच्ड हैं। ठीक है, 2 और 3 रॉन्गली मैच्ड हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रॉन्गली मैच्ड क्यों हैं। क्योंकि जोजिला और बुर्जिल पास तो जम्मू कश्मीर में दिखता है हमें, ये बात सही है। नाथुला एंड लेपाला सिक्किम में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब जो बारालाचा पास है और शिपकला पास है
ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हमें हिमाचल प्रदेश में दिखते हैं, क्योंकि बारालाचा पास के थ्रू ही तो चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, और शिपकला पास के थ्रू जो सतलुज रिवर है वो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। कहाँ से? चाइना से। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करें अगर हम लोग, जो थांगला है ये लद्दाख में पड़ता है, थांगला लद्दाख में है। और ये गलत क्यों है ये बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि थांगला इन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश में नहीं, नीटी पास और लीपू लेक भी हिमाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। ठीक है। ये जो आपका नीटी पास है ना, ये इंडिया और चाइना के बीच का पास है, और लीपू लेक इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच का पास है, और ये पड़ता कहाँ पे है? उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ पे है? आई थिंक ये सबको पता होगा। ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर, बी सिलबासा, सी आइजोल और डी है कारावती। उसका राइट आंसर रहेगा आपके पास कावारत। एक सेकेंड। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कारावती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड्स द साउथ। देखिए और बताइए कौन सा इसमें से ट्रू रहेगा। 38 क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे ट्रू रहेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ मोस्ट की इनमें से, तो ये नला मलाई पड़ती है, ये ईस्ट वाली साइड यहाँ पे पड़ते हैं, यहाँ पे नला मलाई है, यहाँ पे जावेदी हिल्स है, ये आपको नीलगिरी हिल्स, और यहीं पे तमिलनाडु के रीजन में ही अनामलाई हिल्स भी देखने को मिलती हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैव ए कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। इन स्टेट्स में से जो स्टेट्स दे रखी हैं कौन सी ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? सो हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश शेयर नहीं करता है, पंजाब का बॉर्डर लगता है बाघा बॉर्डर, गुजरात शेयर करता है, राजस्थान शेयर करता है। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में जो आपका सही रहेगा वो कौन सा है? 2 वाला नहीं होगा, इसका मतलब 1, 3, 4 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो कोस्टल बॉर्डर नहीं शेयर करती है? तो वो है आपके पास महाराष्ट्र। ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।